इंस्ट्रूमेंट क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग बात करने जा रहे हैं इनपुट आउटपुट पे। इनपुट आउटपुट के ऐसा क्वेश्चन जो कि IBPS 2018 स्पेशलिस्ट ऑफिसर एग्जाम में पूछा गया है, उसी प्रश्न पे हम लोग बात कर रहे हैं। ये IBPS SO 2018 का क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। इसमें देखा जाए तो ऑड नंबर, इवन नंबर और कॉन्सोनेंट और वोवेल कॉन्सेप्ट का यूज किया है, उसी को हम लोग देखेंगे अभी। जैसे देखिए एग्जाम्पल आपके सामने है और इसी एग्जाम्पल के बेसिस पे, जैसा एग्जाम्पल में बोला गया है उसी एग्जाम्पल के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस, इसमें 5 क्वेश्चंस दिए हैं, उसको बनाना है। यदि एग्जाम्पल्स क्लियर हो गया तो क्वेश्चन बनाने में बहुत ही आसानी होगी। देखिए इसको, सबसे पहले जो ये इनपुट है उसमें वर्ड और नंबर दिया है, वर्ड है, नंबर है, इस तरह से। अब इसमें देखेंगे स्टेप 1 में 26 को रखा है, तो सवाल है कि 26 को क्यों रखा। तो 26 एक ऐसा नंबर है, देखिए यहाँ पे इवन नंबर है 26, इवन नंबर 92 है और इवन नंबर 70 है। तो जो सबसे छोटा इवन नंबर है उसको रखा है स्टेप 1 में। ये सबसे छोटा इवन नंबर है, सम संख्या है 26, इसीलिए उसको सबसे पहले रखा। और लास्ट में क्या किया है, जो ऑड नंबर है, ऑड नंबर देखिए 11 है, 37 है, 49, तो लार्जेस्ट ऑड नंबर, सबसे बड़ा ऑड नंबर, सबसे बड़ा ऑड नंबर क्या है, 49 है, इसको रखा। लेफ्ट में सबसे छोटा इवन नंबर और राइट में सबसे बड़ा ऑड नंबर। उसी तरह से स्टेप 2 में 26 से जो बड़ा इवन नंबर है, तो 26 से देखिए बड़ा नंबर 70 है, उसको लाया गया स्टेप 2 में। और इससे जो छोटा नंबर है 37, 49 से छोटा ऑड नंबर 37 को रखा गया। उम्मीद है क्लियर हो रहा होगा। सिमिलरली इसी पैटर्न को दोहराते हैं, तो 70 से जो बड़ा है 92, उसको लाया गया। और यहाँ पे 37 से छोटा ऑड नंबर है 11। इस तरह से ये नंबर अरेंज हो गया, यहाँ पे ऑड नंबर और यहाँ पे इवन नंबर अरेंज हो गया। जैसे ही अरेंज हो जाएगा उसके बाद वर्ड में आते हैं। वर्ड में सबसे पहले देखिए ये क्लीन को रखा है यहाँ पे। तो क्लीन क्या है कि कॉन्सोनेंट के हिसाब से सबसे शुरू में आने वाला लेटर है। इसमें देखिए क्लीन है, एलार्म, एलार्म तो वोवेल हो गया, तो वोवेल में जो लास्ट में आ सकता था रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, उसको रखा है। मतलब कॉन्सोनेंट में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखा है और वोवेल में रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखा है। लास्ट में जो आएगा उसको पहले रखा है, लेफ्ट में कॉन्सोनेंट, राइट में वोवेल। उसी तरीके से क्लीन के बाद यहाँ माउथ आ सकता था अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में और यहाँ पे इनकम आ सकता था, इसको रखा है। उसी तरह से यहाँ पे माउथ के बाद रिसीव और इस तरह से यहाँ पे लास्ट में, और ये फाइनल स्टेप हो गया। इस तरह से हम लोग देखते हैं। तो ये कॉन्सोनेंट वोवेल का कंसेप्ट और ऑड इवन का कंसेप्ट, ये मिक्स रूप है और इसी पे क्वेश्चंस है। अब क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। उम्मीद है आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ होगा। अभी हम लोगों ने इनपुट का एक एग्जाम्पल देखा, एग्जाम्पल 2 है ना, जो कि IBPS के SO एग्जाम में पूछ चुका है 2018 में। उसी पे जो क्वेश्चन का जो बेस्ट इनपुट है उसी को हम लोग देख रहे हैं। ये जो इनपुट है इसमें वर्ड है, नंबर है, वर्ड है, नंबर है। जैसा कि आप लॉजिक में देख चुके हैं, इसके पहले जो कंसेप्ट उसका हम लोग देखे हैं कि जो सबसे छोटा इवन नंबर है, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा, ये देखा जाए इवन नंबर, तो सबसे छोटा इवन नंबर कौन है इसमें, इसमें देखते हैं तो 12 है। उस 12 को हम लोगों ने लिखा। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, जो हाईएस्ट ऑड नंबर है, हाईएस्ट, जो हाईएस्ट ऑड नंबर है उसमें हम लोग उसको लिखे। तो हाईएस्ट ऑड नंबर ये देखा जाए, सबसे बड़ा यदि विषम संख्या, तो सबसे बड़ा विषम संख्या 71, उसको हम लोगों ने लिखा। और बाद बाकी जितना नंबर है और वर्ड है वो वैसे ही रिमेन हो गया। जैसे 12 के बाद यहाँ एनफ लिखेंगे, 57 प्लम, 12 तो आ चुका है, यहाँ पे 67 को लिखेंगे। सेंस है ना, सेंस को लिखेंगे हम लोग। अदर है 44 है, अमाउंट है 71 को तो हम लोगों ने लिख चुका, हिल है और 98। इस तरीके से हम लोग इसको कंप्लीट किए स्टेप 1। स्टेप 1 में 2 चेंज, सबसे छोटा
इवन नंबर और सबसे बड़ा विषम संख्या, राइट साइड, एक लेफ्ट में एक राइट में, उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे 12 से जो बड़ा है, 12 से बड़ा कौन है? 44, 44 लिखेंगे और बाद बाकी सब ऐसे ही उतर जाएगा। उसी तरह से 71 से जो छोटा है 67 है, तो 67 को लिखेंगे और जितना नंबर और वर्ड है वो सब शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। 67 लिख चुके हैं हम लोग। फोर्टी 44 भी देखिए हम लोग लिख चुके हैं। तो यही सब एरर होता है, ये भी ध्यान रखना है। देखिए 44 यहाँ लिख चुके हैं, लेकिन फिर लिखने के क्रम में यहाँ लिखा गया वो 44 यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग अदर के बाद अमाउंट लिखेंगे, यही एरर होता है, ये भी ध्यान रखना है हम लोग को। और इस तरह से हम लोग इसको कंप्लीट किए। इस तरह से स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 में देखेंगे हम लोग 44 से जो बड़ा है, 44 से जो बड़ा है वो है 98, 98 लिखेंगे। 44, 12 और 67 से जो छोटा है, तो 67 से जो छोटा है वो है 57, तो 57 लिखेंगे। और बाकी सब जो है वैसे ही एच डी उतर जाएगा यहाँ पे जो भी है। जैसे 12 के बाद यहाँ पे ई लिखेंगे ना हम लोग, 57 तो आ चुका, एस हो गया। और 98 को भी हम लोगों ने लिख लिया है। इस तरह से जो वर्ड और नंबर है वो हो गया है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग 57 के बाद यहाँ देखिए पी था, तो यहाँ देखिए 57 के बाद पी छूट गया है। 57 के बाद, और यही इस तरह का एरर होता है, तो 57 के बाद पी को जरूर लिखेंगे हम लोग। 57 के बाद पी को लिखेंगे यहाँ पे ना, यहाँ भी जैसे ई है 57 तो हम लोग वहाँ लेके गए, तो इस ई के बाद यहाँ पे पी हो जाएगा अभी। इस तरह से ये इस तरह का एरर, ये बताने के क्रम में ये बताना जरूरी है आपको, इस तरह का एरर होता है, आपको इस तरह के एरर पे ध्यान देना है। तो जैसे भी पी छूट गया, इसके पहले हम लोग 44 में देख चुके कि उसको डबल लिख दिए थे, और इसी तरह का एरर होता है। फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ देखिए नंबर अरेंज्ड हो गए पूरी तरह से, और ये भी नंबर यहाँ भी अरेंज्ड हो गया। अब जैसे ही नंबर अरेंज हो गया ना, तो अब जो कॉन्सोनेंट को लाएंगे, पहले कॉन्सोनेंट को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लेफ्ट साइड में। अब जो भी इसमें वर्ड है, ई है, पी है, एस, ओ, ए और एच, तो देखिए कॉन्सोनेंट पी है, एस है और एच है। इसमें सबसे पहले कौन आ रहा है? एच आ रहा है, तो हिल, उसको लिखेंगे हिल को, और फिर 98 तो लिखेंगे, इसको ऐसे ही उतार देंगे। ये सब शिफ्ट हो जा रहा है। और यहाँ पे राइट साइड में, जैसे यहाँ पे हम लोग कॉन्सोनेंट को लिए तो वॉवेल को, लेकिन वॉवेल में ये ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आता है उसको लिखें, वॉवेल में जो लास्ट में आएगा, एग्जाम्पल में जैसा हुआ है, एग्जाम्पल में यही हुआ था कि वॉवेल में जो लास्ट में है, तो वॉवेल देखिए इसमें क्या क्या है, एक तो ई है, अदर है और ए है। इसमें लास्ट में कौन आएगा? अदर आएगा, तो हम लोग अदर को लिखेंगे यहाँ पे, और बाद बाकी सब शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको, तो ई के बाद यहाँ पे हम लोग पी को कंटिन्यू कर देंगे, पी हो जाएगा, एस हो जाएगा, उसके बाद हम लोग अदर को तो लिख चुके, ए को लिखेंगे, और एच को तो हम लोग लिख लिए हैं। इस तरह से हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद स्टेप 5 में एच से बड़ा जो कॉन्सोनेंट है, एच के बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पी है, तो पी को लिखेंगे हम लोग, पी हो गया, एच, और बाद बाकी सभी शिफ्ट हो जाएगा। और यहाँ पे अदर से पहले कौन आ सकता था? ए आ सकता था। तो अदर के पहले देखिए 3 वॉवेल है ना, अदर है, ए है और ई है, तो ई आएगा पहले। और ये 12 के बाद हम लोग क्या लिखेंगे? पी तो लिख चुके हैं, एस को लिखेंगे और ए को लिखेंगे। देखने से मालूम चल रहा है ये इधर आ जाएगा अभी राइट साइड में, स्टेप 6 में
ये हो गया एस, इसको लिखेंगे एस। और इस ए को हम लोग लेके चले जाएंगे वहाँ पे राइट साइड। इस तरह से आपका ये इनपुट जो है कंप्लीट होता है और इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस है। ये स्टेप 6 तक जो भी बना है उसी पे बेस पे आपका 5 क्वेश्चन है, आप उसका आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन इससे पूछता है इसी पे कि स्टेप 4 में, स्टेप 4 ये है हमारा, स्टेप 4 में सेंस और अमाउंट के बीच में कौन सा वर्ड है। तो देखिए सेंस और अमाउंट के बीच में कोई वर्ड है ही नहीं, इसलिए आप लिख सकते हैं कोई वर्ड नहीं है, यहाँ पे नहीं होगा। उसके बाद आपसे पूछता है लास्ट में कि लास्ट स्टेप ये है, इससे पूछता है कि 67 के लेफ्ट में कौन सा है। 67 के लेफ्ट में यदि देखा जाए तो 71 है, ये पूछा। इसी तरह का इस पर क्वेश्चन रहेगा और वो आपके लिए बाएं हाथ पे खेल होगा। जो भी क्वेश्चंस होगा इसके बेसिस पे होगा, आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।